Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, one more question on loci. This question is again from Maths book D4 and the exercise is the same again, that is exercise 8C. This is question number 11 and the question is already solved. So let's just discuss the solution of this question. The question says construct in a single diagram a circle radius 5 centimeter with diameter AC. तो सबसे पहले ये काम करना है कि सिंस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके कंपास ओपन किया। उसके बाद अपनी मर्जी से एक सेंटर पॉइंट ले लिया, जैसे मैंने यहाँ लिया हुआ है, ये सेंटर पॉइंट लिया और मैंने जो है वो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। ठीक है, ये मेरा पॉइंट समझो ओ हो गया। ठीक है, और मैंने जो है वो सर्कल ड्रॉ कर लिया। और जब ये पॉइंट ओ मार्क कर लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद क्या करूंगा, इस तरह जो है सर्कल के जो दो ऑपोजिट सर्कमफेरेंस हैं उन दोनों को ज्वाइन करूंगा इस लाइन से, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली जो पूरी लाइन है ये डायमीटर बन जाएगी और ये 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्योंकि रेडियस 5 है तो यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। एक साइड पे मैंने ए लिख लिया, एक साइड पे मैंने सी लिख लिया। तो दिस इज द डायमीटर ए सी। और ये जो सर्कल बना है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने जो है वो फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया, मैंने एक सर्कल भी बना लिया जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और मैंने जो है वो डायमीटर ए सी भी मार्क कर ली। तो मेरे पास एक सर्कल बन गया, उसके अंदर एक लाइन बन गई है जो कि ए और सी हो गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ सेकंड पॉइंट पे। द सेकंड पॉइंट सेज अ पॉइंट बी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब चूंकि ये ए और सी हो गया तो अब वो कह रहा है कि भाई एक पॉइंट बी भी बनाओ जो कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे होना चाहिए। अब देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। अब ये जो सर्कमफेरेंस है सर्कल की, इस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो अब ये बी पॉइंट कहाँ पे होगा, तो उसके लिए वो आपको एक कंडीशन दे रहा है। वो कह रहा है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब जरा इस कंडीशन को थोड़ा सा गौर से देखते हैं। इस कंडीशन को जो है ना वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं वर्डिंग्स में। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि भाई बी का ए से डिस्टेंस और बी का सी से डिस्टेंस इक्वल है। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब हो गया इक्वी डिस्टेंट। तो यहाँ इक्वी डिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करने के लिए कह रहा है कि भाई जो तुम्हारा पॉइंट बी है ना वो ए से और सी से इक्वी डिस्टेंट है। तो आपको याद होगा कि जब दो पॉइंट्स और इक्वी डिस्टेंट होते हैं इसका मतलब है वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पे बनाना है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए और सी पे बनाना है। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो इक्वी डिस्टेंट हो गया। और ए और सी की बात कर रहा है, इसका मतलब है ए और सी ये रहे। तो मैंने अपना कंपास मोर देन हाफ ओपन किया, एक आर्क ऊपर पे ए पे नीडल रख के एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगाई। फिर मैंने नीडल सी पे शिफ्ट की और फिर इसी आर्क को कट किया, इसको भी कट किया, तो मुझे दो पॉइंट्स मिल गए। दीज टू पॉइंट्स, इनको जब मैं ज्वाइन करूंगा तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पे मैं कोई भी पॉइंट लूंगा ना तो ये ए और सी से इक्वी डिस्टेंट होंगे। लेकिन चूंकि उसने बोला है कि भाई वो सरकमफेरेंस पे होना चाहिए, तो वो पॉइंट बी जो है वो टॉप पे भी हो सकता है, इधर आप इसको भी ले सकते हो। ठीक है, ये भी आपका बी हो सकता है, क्योंकि ये जो पॉइंट बी है ये बिल्कुल ए से और सी से इक्विडिस्टेंट होगा। या फिर आप यहाँ भी पॉइंट बी को ले सकते थे। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप ऊपर ले लो आप नीचे ले लो। आपने जो है वो एक पॉइंट सरकमफेरेंस पे ले लिया, तो मैंने ऊपर की साइड पे ले लिया, दिस इज माय पॉइंट बी। और उसने फिर आगे क्या बोला है कि ये जो है वो पार्ट 3 में कह रहा है द पॉइंट डी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब आपने पॉइंट बी अगर ऊपर ले लिया है तो अब पॉइंट डी जो है वो मैं नीचे की साइड पे ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसा उसने कुछ बोला नहीं है। अच्छा हाँ, उसने आगे बोला है, ये देखो लिखा हुआ है साफ साफ, द पॉइंट डी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अच्छा अब उसने मुझे बोला नहीं था कि लाइंस जो है वो ज्वाइन कर लो। तो मैंने जो है ना वो लाइंस ज्वाइन कर दी हैं, ए से बी को भी मिला दिया, बी से सी को भी मिला दिया। लेकिन यह है कि अगर उसने बोला नहीं है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ज्वाइन करो। ठीक है ना, उसने ऐसा बोला नहीं कि भाई ए बी सी एक ट्राइंगल बना लो। तो उसने बस ये बोला था कि पॉइंट बी मार्क करो, तो आपने पॉइंट बी मार्क कर लिया, पॉइंट बी आपका ये आ गया। अच्छा उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि भाई एक और पॉइंट है डी जो कि सरकमफेरेंस पे ही है सर्कल के। अच्छा, आगे कंडीशन भी दे रहा है, कह रहा है बट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए सी ऑपोजिट टू बी। ठीक है, बट ऑन द साइड ऑफ ए सी ऑपोजिट टू बी, ये कह रहा है। मतलब वो कह रहा है कि भाई वो ऑपोजिट टू बी है, मतलब अगर आपने बी ऊपर लिया है तो डी जो है वो नीचे की साइड पे आएगा। अगर आपने बी जो है वो नीचे लिया है तो डी ऊपर की साइड पे आएगा। तो अब वो कह रहा है कि भाई एक पॉइंट है डी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बट ऑन द साइड ऑफ ए सी ऑपोजिट टू बी। अब ये बी हो गया ना, तो ये फिर आपका डी आ गया, आपने उसको डी बोल दिया। ठीक है,
अच्छा, अब कह रहा है सच दैट एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल सी ए डी का मतलब है कि एंगल ए, ठीक है, वो सी से स्टार्ट होगा, ए पे आएगा, फिर डी पे जाएगा। तो सी ये रहा, ए ये रहा, तो आपने यहाँ प्रोटेक्टर रखो और ये 60 डिग्री का एंगल मार्क किया इस तरह। और जब ये आपने 60 डिग्री का एंगल मार्क किया, तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो सर्कमफेरेंस पे जाके जो है ना पॉइंट डी बना लेगी। ठीक है, ऐसे पता चला मुझे कि मेरा पॉइंट डी कहाँ पे है। पॉइंट बी के लिए तो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के सर्कमफेरेंस तक उसको एक्सटेंड किया, तो ये मेरा पॉइंट बी मिल गया। और जब मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो मुझे जो है वो अपना पॉइंट डी भी मिल गया। उसने मुझे बोला था कि भाई बी के ऑपोजिट है डी, तो सिंस मैंने बी ऊपर लिया तो डी मेरा इधर आ गया। ठीक है, अब वो मुझसे क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट में कह रहा है द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का वर्ड यूज कर लिया, फ्रॉम ए बी एंड ए सी, मतलब दो लाइंस दे रहा है, और इक्विडिस्टेंट मतलब एंगल बाइसेक्टर मुझे बनाना है, और एंगल बाइसेक्टर मुझे ए पे बनाना है। ठीक है, तो मैं ए पे गया और मैंने सूटेबल रेडियस की आर्क मार्क करी। अब वो आर्क जो है ए बी और ए सी को कट करनी चाहिए, तो ए बी लाइन ये रही, तो ए बी ये हो गया, एक पॉइंट मुझे ये मिल गया, और ए सी लाइन मेरी ये रही, तो ए सी जो है वो यहाँ मिल गया, ये दो पॉइंट्स मुझे मिल गए। अब मैंने नीडल यहाँ रख के ये आर्क लगाई, और फिर नीडल यहाँ रख के ये आर्क लगाई, तो दिस इज द पॉइंट जिसको मैं ए से ज्वाइन करूंगा और एक्सटेंड करूंगा सर्कमफेरेंस तक। तो ये जो है मेरा एंगल बाइसेक्टर आ गया, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी। इस एंगल बाइसेक्टर पे जितने पॉइंट्स लोगे दैट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी, और ए सी से वो बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस पे होंगे। लास्ट में कह रहा है गिवन दैट दिस लोकस कट्स द सर्कल अगेन एट पी। ठीक है, ये जो तुमने लोकस बनाया है ये आपके सर्कल को पॉइंट पी पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया इसको मैंने पी बोल दिया। दोबारा पढ़ते हैं क्या कह रहा है, गिवन दैट दिस लोकस कट्स द सर्कल अगेन एट पी। ठीक है, तो ये आपके सर्कल को पॉइंट पी पे कट कर रहा है। वो कह रहा है मेजर पी डी, तो आपने डी, तो ये रहा पॉइंट आपका, तो आपने जो है वो पी और डी से एक लाइन ड्रॉ की और उसको मेजर किया, तो वो लाइन का जो लेंथ आ रही थी लाइन की दैट इज इक्वल टू 9.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दैट इज द आंसर ऑफ द फाइनल पार्ट। ये पूरी कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसने मुझे ये बोला कि भाई जो तुमने पी और डी पॉइंट बनाए उनको एक लाइन से ज्वाइन करो और उनका डिस्टेंस बताओ, उनका डिस्टेंस मेजर कर लो, उनका डिस्टेंस जो है वो 9.9 सेंटीमीटर आ रहा है। आप लोग भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन को इसी तरह ड्रॉ करो और फिर अपना पी और डी का डिस्टेंस जो है वो मेजर करो। 9.9 सेंटीमीटर अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही जो है वो कंस्ट्रक्शन की है। तो ये पार्ट जो था ये बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ लोसाई था समझो। और इससे पहले वाले पार्ट में हमने शेडिंग भी की थी, इसमें शेडिंग नहीं करनी थी। तो दैट वाज द टू क्वेश्चंस, ये बुक के क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 8C के। तो आई होप ये क्वेश्चंस तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे। मैंने ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं और मैंने इनके सॉल्यूशंस भी शेयर कर लिए हैं। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी इन वीडियोस को देख के अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ठीक है।